जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। इमरान खान ने हुकूमत को जो सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से अल्टीमेटम दिया है वो तहरीक कामयाब हो पाएगी या नहीं, लेकिन इस तहरीक के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत है वो ये दावा कर चुकी है कि इमरान खान ने उनसे इस हवाले से कोई भी बातचीत नहीं की और ना ही कोई मशावरत की है। और तहरीक इंसाफ में ये दोबारा दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है कि इससे तहरीक इंसाफ की अपने ही जमात के अंदर इख्तलाफात पैदा होंगे, क्योंकि कुछ रहनुमा का ये ख्याल है कि वो बज़ाते खुद इस तहरीक में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि इससे उनकी जो अरकान पार्लियामेंट जो सीट है वो छीन ली जाएगी। और तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का ये भी कहना था कि इमरान खान जिन खतूत की मशावरत पर ये तमाम तर मामला कर रहे हैं, इससे तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को नुकसान हो रहा है। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हलीमा खान ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने हुकूमत का पोल खोल दिया कि हुकूमत ने इमरान खान को क्या ऑफ़र दी थी कि आप ये जो 24 नवंबर का एहतजाज है ये ना करें। तो इस पर भी बात करेंगे। और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। आज एलिमिन गंडापुर से डेरा इस्माइल खान में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर आप बुशरा बीबी के बयान पर क्या कहते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी का एक बयान सामने आया था और उनका ये कहना था कि जो तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनान थे, जो तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे, वो मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं गाड़ी में अकेली थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था और मेरी गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। ये बुशरा बीबी ने ये बयान दिया था। इसके अलावा जो एलिमिन गंडापुर ने आज इस बयान की तरदीद करते हुए ये कहा कि मैं तो बुशरा बीबी के साथ पूरा दिन मौजूद था। अगर बुशरा बीबी किसी और लीडर के बारे में बात कर रही हैं तो आप उनसे जाकर खुद ही पूछ लें। उन्होंने सहाफ़ी को ये जवाब दिया कि मैं बुशरा बीबी के साथ पूरा ही दिन मौजूद था और बुशरा बीबी ये क्लेम कर रही है कि गाड़ी में मैं अकेली मौजूद थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था। और उनका ये कहना था कि मैं पीछे हटने वाली खातून नहीं, लेकिन मजबूरन मेरी गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी और जो सिचुएशन पैदा हो चुकी थी मुझे मजबूरन वापस मुड़ना पड़ा। और बुशरा बीबी उन शहीदों के घरों में भी गई जो 26 नवंबर को जो कारकुनान जो शहीद हुए थे और बुशरा बीबी ने उनसे इजहार अफसोस किया। इसके अलावा बुशरा बीबी का ये भी कहना था कि जो भी तमाम तर मामला थे या जो भी हदायत थी ये सिर्फ इमरान खान की थी। और जो एक फिगर बताया जा रहा है तहरीक इंसाफ के वाले से वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो अभी तक 107 ऐसे कारकुनान हैं जो लापता हैं और 12 से 14 जो कारकुनान हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा और भी तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान शहीद हुए, लेकिन उनकी एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन क़यादत है वो ये जिक्र कर चुकी है कि हमारे पास 12 से 14 ऐसे कारकुनान हैं जो शहीद हुए और हमारे पास उनके मुकम्मल डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं कर रही और हुकूमत अभी भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि हमने कोई भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया और ना ही किसी पर गोली चलाई। और कुछ ऐसे भी सहाफ़ी हैं जो ऑन रिकॉर्ड ये बात भी कर चुके हैं और वो फुटेज भी दिखा चुके हैं कि तमाम तर जो डी चौक थी वहाँ पर लाइटें बुझा दी गई थी, तमाम तर जो मामला थे वहाँ पर अंधेरा कर दिया गया था और तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर फायरिंग की जा रही थी, लेकिन अभी भी हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं कर रही और हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो कॉल दी है और ये जो तहरीक की कॉल दी गई है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट में ये लिखा गया था कि इमरान खान ने जो 2 मुतालबात है वो हुकूमत को मानने पड़ेंगे, अगर ये ना माने तो हुकूमत ये जो तमाम जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो सिविल नाफरमानी करेंगे। तो ये इमरान खान की ये पोस्ट सामने आई थी। और तहरीक इंसाफ के जो दिगर रहनुमा हैं जिनमें आला तरीन क़यादत अगर हम बात करें तो उसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा CM KP के एलिमिन गंडापुर इसके और सलमान अकरम राजा और असद कैसर ये बात का दावा कर चुके हैं कि हमसे इमरान खान ने इस हवाले से कोई भी मशावरत नहीं की। और जो तहरीक इंसाफ के दिगर रहनुमा वो ये भी ख्याल रखते हैं कि वो बज़ाते खुद इस तहरीक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो इस तहरीक में शामिल होंगे तो उनकी जो अरकान पार्लियामेंट की सीट है वो छीन ली जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो क्यों ये तमाम तर अपनी जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं वो क्यों पैसे भेजना बंद कर देंगे, क्योंकि इससे उनकी फैमिली को मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा का ख्याल है और ये दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है कि दोबारा इनमें खलिश पैदा हो गई है, क्योंकि इमरान खान ने ना तो अपने तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत से कोई मशावरत की है और तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का ये भी ख्याल है कि इमरान खान जिन खतूत की मशावरत पर जिन खतूत के मामले पर ये तमाम मामला कर रहे हैं इससे इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा वीडियो के आगाज़ में एक जिक्र किया था कि आज इमरान खान की बहन हलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि इमरान खान को जो 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हुकूमत ने ये ऑफ़र दी कि आप डी चौक की जगह डी चौक की बजाय आप संगजानी में अपना एहतजाज कर लें, अगर आप संगजानी में अपना एहतजाज करेंगे तो हम आपको 20 दिन बाद रहा कर देंगे।
यह हुकूमत का ये ऑफर दी गई थी जो हलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त इख्तिलाफात का शिकार हो चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो दिग्गर रहनुमा हैं वो अपनी अलग राय रखते हैं और कुछ रहनुमा का ये भी ख्याल है कि वो ये मामला दोबारा बानी PTI के पास लेकर जाएंगे और इसको ज़ेर गौर लाएंगे, क्योंकि ये ना तो मुनासिब टाइम है और ना ये काबिल अमल वक्त है कि इस वक्त इस तहरीक की कॉल दी जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।